नमस्कार दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के बारे में। क्या है सेक्शन 9, धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस विषय में मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पर एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जो कि इसलिए है, इस प्रयोजन से है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। मतलब अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो गया हो और मान लीजिए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक किसी कारण से अलग रहने लगे हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 9 के अंतर्गत सूट फाइल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में। और यह अधिकार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है। पति और पत्नी दोनों सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली है, मैं कह दूं कि 99.99% मैटर्स में पति की तरफ से ही सेक्शन 9 का सूट फाइल किया जाता है। अब अगर हस्बैंड, मान लीजिए पति सेक्शन 9 में सूट फाइल कर देता है और पत्नी उस केस में अपीयर नहीं होती है, नोटिस मिलती है फिर भी वो अपीयर नहीं होती है, कोर्ट में नहीं पेश होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जब भी सेक्शन 9 का सूट फाइल किया जाता है, कोर्ट के द्वारा पत्नी को समन भेजा जाता है, नोटिस भेजी जाती है। पत्नी अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होती है, चाहे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, तो ऐसी सिचुएशन में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जा सकती है, एक पक्षीय रूप से इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है, अग्रसर किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक है कि अगर मान लीजिए एक्स पार्टी डिग्री हो भी जाए, अगर कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री दे भी देती है, तो आप पत्नी को लाएंगे कैसे? क्योंकि पत्नी ने अगर मान लीजिए इस मैटर में वो अपीयर नहीं हुई, आपको एक्स पार्टी डिग्री मिल भी गई, तो भी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप पुलिस ले जाकर या जबरदस्ती उसे ला सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट फिर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट फिर जाएगा हस्बैंड के फेवर में ही, और वह जब भी डिग्री ऐसी मिल जाती है तो डाइवोर्स के लिए आवेदन कर सकता है और उसे इजीली डाइवोर्स मिल सकता है अगर पत्नी अपीयर नहीं होती इस मामले में तो, और एक्स पार्टी मान लीजिए डिग्री अगर दे दी जाती है। इसके अलावा 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस में भी हस्बैंड को लाभ मिल सकता है। 498 एआईपीसी के जो केस हैं उसमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो अगर पत्नी मान लीजिए नहीं भी आती है, सेक्शन 9 का सूट फाइल करने के बाद, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए बात लाने के बाद भी वह अपीयर नहीं होती है या एक्स पार्टी कोर्ट प्रोसीड कर देती है, डिग्री हो जाती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पत्नी को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा 125 सीआरपीसी में, 498 एआईपीसी में। और इसके अलावा अगर आप डाइवोर्स के लिए सूट फाइल करते हैं सेक्शन 13 में, तो आपको डाइवोर्स के सूट में भी आपका इसका लाभ मिलना तय है। और ये नुकसान पत्नी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक जो 125 सीआरपीसी में भी एक प्रोविज़न है कि बिना उचित कारण के अगर पत्नी अलग रहती है तो ऐसी सिचुएशन में पति मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं। तो सेक्शन 9 में अगर कोई व्यक्ति सूट फाइल करता है तो उसे यही लाभ मिल सकता है। ये अधिकार दोनों को व्याप्त मिले हुए हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों के पास में है। ये एक कन्फ्यूजन जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन ये कहते हैं कि केवल पति की तरफ से ही फाइल होता है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये अधिकार दोनों के पास में है। ऐसे ही सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में भी पति और पत्नी दोनों को ही अधिकार प्राप्त है कि विवादकालीन भरण पोषण के लिए वे आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।